संग करो, साधु का संग करो, साधु से दोस्ती करो, प्रेम करो, कुछ दिन साथ रहो, आओ जाओ, मिलो, बोलो, बतराओ, सब बाहर आ जाता निकल के, सब कुछ। पतले दही को मक्खन अलग दिखे और गाढ़े दही को मक्खन अलग दिखे। पानी को दूध होए तो दही पतलो जमे, और पतलो जमे तो फिर लोनी में ऐसी चिथड़े से निकले, और प्योर दूध हो तो दही कटाकट जमे तो फिर लौनी के चिथड़े भी मोटे मोटे से पड़ जामे। पर ये सारी चीजें तो तभी समझ में आती हैं जब वो प्रयोग होता है। तो हम समझे कैसे? तो प्रयोग से समझें, प्रयोग से संग करें। संतों के पास जाएं, ब्राह्मणों के पास जाएं, आचार्यों के पास जाएं, उनके संग कुछ दिन रहें, जात समझ में आ जाती है, गुण समझ में आ जाता है, स्वरूप स्वभाव समझ में आ जाता है। अच्छा, कभी कभी हम लोग बैल गाय खरीदने जाते हैं, जब हम दूर रहते हैं तब तक तो ऐसी लगे कि इसी को लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी सुंदर भैंस कहीं न पूरी पैंठ में, पूरे मेले में यही खरीदनी है, चाहे 1.25 लाख की क्यों ना आए। और जैसे ही मन बनावे, मन बन जाए, मजबूत है जाए, और जैसे ही और खुन्नी के पास में जावे, खरीदने वालों हाथ घुमाने की कोशिश करे, ऐसी पटके उठाए के खरीदने वाला फिर कहता है कि ये फ्री में भी अब चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए। तब दुनिया भर की कीमत में लेना चाहता था, बाद में फ्री में नहीं चाहिए, क्योंकि स्वरूप इतना सुंदर था कि मन मोह लिया। पर गुण ऐसा था, 1.25 लाख रुपए डाल के बच्चन की कमर कौन तोड़वावे। ये तो दूध निकालने आवेगी लक्ष्मी की माँ और तोड़ ताड़ के धर देगी, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहो। इसलिए आदमी हाथ जोड़ दे महाराज भैंस मैया से। बिल्कुल, ये मैंने इसीलिए सिखाया है कि ऐसे ही किसी के संग में जाने से उसके वास्तविक स्वरूप का, महिमा का पता चल जाता है। लकीर के फकीर कभी मत बनो। तो भीड़ लगी है, महात्मा आए, भीड़ हो रही है, हाय 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 हाय, लाखों लोग आ रहे, मर रहे, गिर रहे, और उस मर्रे गिर्रे में हम भी माला डलवा के आ जाते हैं, बड़े महान गुरु जी। और बाद में धीरे 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 संग बढ़ता है, नजदीकियां बढ़ती हैं, तो श्रद्धा बढ़नी चाहिए, और घटती गई। जितनी बार मिले, जितनी बार परखे, उतनी बार श्रद्धा घटती जा रही है, घटती जा रही है, मिटती जा रही है। क्यों? हाथरस की भाषा में कहूंगा, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। अच्छा, 3 किलोमीटर दूर बैठे, वहीं से गुरु बना लियो। हेलो, गुरु मंत्र ले लो, ले लिया, हो गए चेला। बन तो गए चेला, पर आज कीमत नहीं रही एक अधेला। हम अपनी कन्या का दान करते हैं, किसी के घर में कन्यादान, विवाह कितनों देखें, लड़का देखें, घर वाले देखें, खानदान देखें, और मौसी का भी घर देखें कि मौसी कहाँ है, या छोरा की बुआ कहाँ है, चाची कैसी है, कौन सो माय को है, कैसो का है। देखो, इतनी निरीक्षण, इतना निरख पिरख, इतनी नियोजन, ये सब तो हम इतना करते हैं, और काहे के लिए करते हैं? कुछ नहीं है वो कन्यादान, शरीर का खिलवाड़ है और कुछ नहीं है, तो भी इतना देख रहे। आएंगे, विलास करेंगे, औलादें करेंगे, और लड़ेंगे, भिड़ेंगे, चलेंगे, बस इसके लिए इतना देख रहे हैं। ये केवल मनुष्यों में होता है, 84 लाख योनियों में कोई दूल्हा ना देखे, बच्चे सबको हो रहे हैं।
घड़ा, घोड़ी, घोड़े, भैंस, बकरियां सब औलादे पैदा कर रहे हैं। समय पर सबको सब चीजें प्राप्त हो जाती है, पर इंसान कर्म योनि में आया है, इसीलिए इसको हर काम के लिए ज्ञान की जरूरत है, निरीक्षण की जरूरत है, परीक्षण की जरूरत है। हम लोग पालक की सब्जी खामें तो कितनों धोमे पालक है, और भैंस को डालना पड़े पालक तो सच बताओ। अच्छा, हम खेत में से बरसी काट के धोते हैं कि ना धोते भैंस को? रोड के बगल में कई लोगों के खेत है में बरसी के, रोड की बगल में बरसी हो तो गाड़ी घोड़े की वजह से बरसी के पत्ते धूल से ढके ही रहे में हर समय, और काटा और डाला, और फिर भी पथरी ना हो रही भैंस की किडनी में, और ये फिल्टर खा खा के भी पथरी से मरो जा रहो। अरे मर गई री, हरी चल गो रे, अरे फट गो रे। बकरी की किडनी बड़ी नाजुक होती है, पर उसको स्टोन नहीं होता, उसको पथरी नहीं होती बकरी को, और दिन भर धूल के पत्ते खावे, सबरे रोडन के किनारे, दगरेन के किनारे, सब जगह धूल के पत्ते। तुम्हारे मुंह में तो धूल को एक करकटों से आ जाए तो रोटी ना उतरे, इतना निरीक्षण। ये किस लिए है जरा सुनिए, लौट के वहीं आएंगे। परमात्मा ने तुम्हें ज्ञान इंद्रियां दी हैं, इसीलिए रेत का कण समझ में आया। अरे बकरी को ज्ञान इंद्रिय अगर भगवान देते तो उसे भी रेत का कण समझ में आता, वो कभी खाती नहीं खाती। तो ईश्वर का धन्यवाद किया करो। क्या पता अगले जन्म में मुर्गा बना दिया तो? मुर्गा बनने का मतलब समझते हो? स्कूल में टीचर मुर्गा बनाता है, मतलब सजा। अगर हम अगले जन्म में मुर्गा बनेंगे तो सदगुरु भगवान ने हमको सजा दी, ऐसा समझो।